इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आशीर्वाद मिला। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य पूज पुण्य पुण्य। अरे एक बार पूज दिया पुण्य पुण्य क्या? जब प्रेम बहुत होता है, देखो प्रेम देखना है ना, छोटी सी बच्ची या बच्चा का उसके प्रति जो मां का प्रेम होता है वो देखो, अथवा गैया मैया के बछड़े को छूकर गैया मैया के वत्स के प्रति उसका प्रेम देखो। गाय मां के सामने उनके वत्स को छुइएगा ना, सिंहा मार देगी। हाँ और मां बाजार गई हो, लौट के आई, बच्चा बच्ची देखे रोने लगे, वो इतना प्यार करती है, चुमती है, चाटती है, लेकिन बच्चा चुप नहीं होता है क्यों? उसकी नाराजगी का अपना ढंग है। उनका जो प्रेम है ओ भगत का प्रेम है हो। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य। मां को प्रेम में सब भूल गया, पूजा एक बार नहीं बार बार। क्यों? अब तो नारद जी के वचन सत्य हो गए। सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। ये प्रेम है। प्रेम बार बार कहना चाहता है, बार बार मिलना चाहता है, बार बार देखना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है। और सुनाओ, बार बार भगवान की कथा। और ये प्रेम है आपका। और सुनाओ और सुनाओ। देखिए क्या सहज अवस्था है। आई प्रभु, माँ घर आई, माँ को सब संदेशा कही। प्रभु भैया जी के साथ पुष्प दल लेकर गुरु सन्निधि में पहुँचे। गुरुदेव ने पूजनोपरांत आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो हूँ तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। हरि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कथा पुरानी। विगत दिवस आए संध्या करन चले दो आशीष प्राप्त हुआ। ये भी रात्रि बीती। प्रातःकाल सतानंद जी महाराज से मिथिलापति ने प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया, महाराज ऋषिदेव और राजपुत्रों को, मुनिगणों को लेकर स्वयंवर स्थल पर आइए, हम व्यवस्था संभालते हैं। परिवार के श्रेष्ठ को व्यवस्था का अंतिम निरीक्षण अपने नेत्रों से अवश्य करना चाहिए। कोई चूक न हो, कोई त्रुटि न रह जाए। मैं जानता तो वैसा करता, ये बात अच्छी नहीं, ये अविवेक की बात है। विवेक क्या है? हो सब करे सब, लेकिन अपने मिथिलापति ने इसका ध्यान रखा। पहुँचे मनुदेव के साथ शतानंद जी महाराज लेकर राम लक्ष्मण प्रभु को, साधुजनों को उपस्थित हुए। जनकराज महाराज ने स्वागत किया। सब मंचनते मंचेक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तन बैठारे। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का चिंतन है। अब इस धनुर्भंग सभा के सभाध्यक्ष हो गए गुरु विश्वामित्र जी महाराज। अब सारी कार्रवाई इस यज्ञ स्थल की अध्यक्ष महाराज की अनुमति से संपन्न होगी।
परंतु अति प्रसन्नता और अति करुणा में मर्यादा का भी विक्षेप बन जाता है। भगवान कैसे लगे? पंक्ति आई, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी। विद्वानों को विराट स्वरूप, भक्तों को भगवान का। राक्षस लोग जो शरीर मनुष्य का धारण करके आए थे अपने काल का दर्शन करते हैं। जनक जी के स्वजन परिजनों को अपने पुत्र जैसा दर्शन भगवान दे रहे। सबका भाव अलग। सखियों ने आज्ञा पाकर सदानंद महाराज जी की और माँ को लेकर यात्रा की। आह सियाजू के हाथ जय मंगल गीत गावे प्यारी, सियाजू के हाथ जय मंगल गीत गावे गावे प्यारी सखियाँ, गावे प्यारी सखियाँ, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। सियाजू के हाथ जय मालो मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। सोहन बलतन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। अब चट चितये भोवाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ, शिव के हाथ जय माल हो। मंगल गीत गावे प्यारी गम प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखियाँ, गावे प्यारी सखियाँ। मंगल गान गाते सखियां माँ को लाईं और सुनैना माँ के बगल में पधरा दिया। बोली किशोरी मैया की। सब समाज यथा योग्य उपस्थित हो गया। जनकराज महाराज ने प्रतिज्ञा सुनाई जाए, आज्ञा दे दी। स्मरण रखिएगा, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा है, तोड़ने की नहीं। बंदी जनों ने आगे बढ़कर कहा, भय नहीं जा रहा है। बोले बंदी बचन बर सुन हो सकल पन विदेह कर कहें हम भुजा राजा महाराजाओं, हमारे महाराज जनक जी ने जो प्रतिज्ञा ठानी आप सब लोग सुन कर आए हैं। इस धनुष यज्ञ में भगवान शिव का पिनाक केंद्र में रखा गया है। यह कितना गरु है, कठोर है, आप सबको तो क्या पूरे विश्व को विदित है। इस भरे राज समाज में जो इस धनुष को तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी जय होगी। हमारे महाराज की प्यारी लाडली जानकी जो उनका बिना विचार किए वर्ण कर ले। जानते हैं आप, सब राजा आजमाइश कर लिए, किसी से नहीं टूटा तो सब लोगों ने मिलकर भूप सहस दस ये कही बारा लगे उठावल। बड़ा कठोर लिखते हैं बाबा। सब नृप भय जोग उपहासी, सारे राजा उपहास के पात्र हो गए। अरे जनकराज महाराज करुणा में प्रवेश कर गए। राम लक्ष्मण जी महाराज बैठे हैं और जनक जी करुणा में क्यों गए? क्योंकि ये धनुष यज्ञ देखने आए हैं, सम्मिलित होने नहीं आए। जनक जी महाराज इतने करुणा में कि अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेना ही भूल गए। बिटिया की ओर देखे, धनुष की ओर देखे, वीरों की ओर देख करके बोले, दीप दीप के भूपति नाना, आये सुनि हम जो पन ठाना,
देव दनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आये कुंवरी मनोहरि विजय बड़ कीरति यति कमनी पावनिहार विरन रचव न धनु। भगवान ब्रह्मा ने जैसे किसी को धरती पर भेजा ही नहीं, कहिए क्या आप में से किसी को भी यह लाभ अच्छा नहीं लगा? धनुष को तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। अब आज से कोई अभिमान नहीं करेगा, माख नहीं करेगा। अब जनिको माखे भटमानी, मैं जनक वीर विहीन मही मैं जानी। धरती वीरों से रहित है, मैं जान गया। अब आप लोग बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? आसरा छोड़कर निज निज निवास जाइए। मैं अपने प्राण का त्याग करके कृत्य को कलंकित नहीं कर सकता। मेरी बिटिया कुंवारी रहे, मैं कर ही क्या सकता हूं, परंतु मैं कहता हूं, यदि जानता मैं कि धरती पर एक भी वीर नहीं है तो वैसी ज्ञान पूर्वक प्रतिज्ञा में कदापि नहीं करता। जब धरती पर वीर नहीं है, ये शब्दावली मिथिलापति के सुमुख से निस्तृत भई लक्ष्मण जी महाराज की भौहें तन गई, त्योरी चढ़ गई, माखे लखन कुटिल भई भौहें पत्थर नयन कही न सकत रघुवीर, डर लगे वचन जन वाणी। मिथिलापति की मानो बाण करकता चला गया हो हृदय में। लक्ष्मण जी दंडवत कर बैठे मंच पर। ये सारा घटनाक्रम ऐसा चला, पता ही नहीं चला क्या हो गया। लक्ष्मण जी महाराज उठे, प्रणाम किए और बोलते भये, प्रभु रघुवंशी का एक भी व्यक्ति जिस सभा में उपस्थित हो, इस प्रकार की शब्दावली कहना सर्वथा अनुचित। लेकिन आज मिथिलापति जनक जी आपके रहते ऐसी शब्दावली। अब लक्ष्मण जी का जरा वचन आक्रोश में है। प्रणाम क्यों किए? अपराध क्षमा हो। अपने से श्रेष्ठ के सामने इतना तेज बोलना कि हमारा काम हो चाहे न हो, हमारा श्रेष्ठ अस्त व्यस्त हो जाए, ये उदंडता है। इसको आप स्वभाव में उतारने का प्रयास करें। कितना तेज बोलना कि हम जिससे कह रहे हैं वही सुने। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।